नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 6 की। इससे पहले हमने इस चैप्टर से पार्ट 1 से लेके 5 तक अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, उसी प्रकार आपको पार्ट 6 भी पसंद आएगा। तो इस पार्ट 6 में जो हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक कुछ इस प्रकार है। लेंस का सूत्र, आवर्धन, चिन्ह, प्रपाटी, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या तो दर्पण के ऊपर, दर्पण के लिए जो दर्पण सूत्र होता है, आवर्धन होता है, चिन्ह प्रपाटी होती है, उस पर आधारित एक सवाल आएगा पेपर में, या फिर यहाँ लेंस के लिए आएगा। एक सवाल इस बार आपके पेपर में छपेगा, ये लिख लीजिए। और लेंस की क्षमता की बात करेंगे और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक अपना कीमती कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहें। अगर आपका कमेंट आएगा तो हम इसी प्रकार फिजिक्स के जैसा चैप्टर खत्म किया है पार्ट में, वैसे ही हम आपकी केमिस्ट्री और विज्ञान में जो भी बचा है यानी जीव विज्ञान, उनके भी पार्ट को अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे अगर आप हमें कमेंट करते हो तो। आपके कमेंट को देखते हुए हम आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी जो भी तीनों का तीनों साइंस के जो पार्ट है उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट की इंतजार रहेगा, कमेंट करते रहिए और आपके लिए वीडियो समय समय पर बनाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो टॉपिक देखते हैं लेंस, सूत्र व आवर्धन। इससे पहले देखिए हमने पढ़ा था दर्पण के बारे में। किसमें पढ़ा था? दर्पण के बारे में। तो दर्पण का जो सूत्र होता है ये होता है, आपको याद होगा उम्मीद कर रहा हूँ। और एक ये होता है आवर्धन के लिए। ये किसके लिए होता है? आवर्धन के लिए। अब इसमें करना क्या है कि दर्पण, मैंने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में कि दर्पण क्या करता है? परावर्तन करता है। और लेंस क्या करता है? अपवर्तन करता है। और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पर माइनस आएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। और यहाँ पर माइनस आता है और यहाँ पर देखिए माइनस नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे प्लस आएगा। बस इतना सा अंतर है, बाकी सब चीजें उसी फॉर्मूले जैसी हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र और लेंस का आवर्धन और दर्पण का आवर्धन एक साथ याद कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम आवर्धन निकालते हैं तो आवर्धन से ये पता चलता है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब आभासी होगा या वास्तविक होगा, इसे पता करने के लिए हम m की वैल्यू निकालते हैं, जो कि मैंने आपको दर्पण वाले जब सवाल कराए थे तो वहां सिखाया था। फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर m का मान 1 के बराबर आता है तो प्रतिबिंब जो है समान आकार का बनेगा। m का मान अगर 1 से ज्यादा होगा, देखिए ग्रेटर देन लगा है यानी बड़ा मुंह इधर खुला है इसका, तो m का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अब देखिए m का मान यदि प्लस होता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, और m का मान ऋणात्मक आएगा तो वास्तविक को उल्टा बनेगा। जैसे एग्जांपल बताऊं कि अगर मान लीजिए m का मान -3 आता है, कितना आता है? m का मान -3। तो अब आप बताइए कि आपने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व किससे किया? m बराबर, ये फॉर्मूला होता है HI/HO और V/U। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, HI की जगह पे बहुत सारे लोग यहाँ I लिखते हैं और यहाँ O लिखते हैं और V/U लिखते हैं। कुछ भी लिख लीजिए, बात एक ही है। यहाँ I होता है, यहाँ I भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से जब m का मान निकालोगे तो मान लीजिए 3 आया है, कितना? -3 आया है। तो -3 आया तो हम कैसे बताएंगे प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है? कैसे बताएंगे प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी है? इससे पता करने के लिए आपको दो चीजें रखनी है कि m का मान जो दिया होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है चिन्ह, क्या होता है? एक चिन्ह होता है, और दूसरा यहाँ पर ये संख्या होती है। क्या होती है? एक संख्या होती है। यहाँ एक कोई डिजिट आएगा, अंक आएगा। ये एक अंक भी हो सकता है, जैसे 3 आया है, एक संख्या भी हो सकती है। तो इसमें से आपको दो चीजें देखनी है। m का मान जो भी आएगा, देखिए या तो माइनस आएगा यहाँ पे या प्लस आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे या तो 3 आएगा या 3 से ज्यादा वैल्यू आई, हो सकता है 10 आ जाए, 12 आ जाए, तो अंक भी हो सकता है और संख्या भी हो सकती है। तो आपको दोनों चीजें अलग अलग देखनी है। चिन्ह से क्या पता चलेगा? देखिए यहाँ पे m की जो वैल्यू है कैसी? माइनस की, तो यहाँ माइनस अलग लिख लेंगे, और m की जो वैल्यू है वो 3 आई है। दोनों चीजों को अलग लिखेंगे, चिन्ह को अलग लिखेंगे, यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको अलग लिखेंगे। तो हमने माइनस को अलग लिख दिया है, और ये माइनस बताएगा ये चीजें। अगर माइनस आएगा तो ये बताएगा वास्तविक उल्टा बना है, और अगर यहाँ पे प्लस आता तो बताता आभासी व सीधा है। और ये क्या होता है? प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्या होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, इससे पता चलेगा प्लस माइनस से। और m का मान 3 है। m का मान 3 होने का मतलब ये हुआ m का मान 1 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा है तो इस वाली कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। बात समझिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ
कि m का मान माइनस का 5 आया है, तो आप क्या कहेंगे, यहां से निकालेंगे ये m का मान माइनस है, कैसा है माइनस है, और m का मान यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ m का मान माइनस है, इससे प्रकृति पता चलेगी, और m का मान 5 है, इससे ये पता चलेगा छोटा है या बड़ा है। तो m का मान 5 है यानी 1 से फिर बड़ा है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल में कहूँ एक और कि m का मान माइनस का 1 आ जाए, कितना आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, और एक जगह आ जाए माइनस प्लस का 1, माइनस का 1 आए और फिर क्या आ जाए, प्लस का 1 आ जाए, तो मैं आपसे कहूँ बताइए इसमें कैसे पता करेंगे बड़ा है छोटा है या आवासीय। तो दो कंडीशन बता रहा हूँ, एक जगह आ जाए माइनस का 1 और एक जगह आ जाए प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस आया है, इसका मतलब m का मान माइनस भी होगा और m का मान 1 के बराबर भी होगा। आपको दो बार लिखना है, एक बार चिन्ह के साथ m का मान और एक बार जो अंक दिया है उसके साथ। तो अब देखिए यहाँ पे m का मान माइनस है, इसका मतलब वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब होगा। m का मान 1 के बराबर है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा, प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा वस्तु के, ठीक है। यहाँ पर देखिए m का मान कैसा है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो ये प्रकृति शो करे आवासीय का सीधा। m का मान 1 है, इसमें आएगा। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे कहूँ कि m का मान +2 आ गया, कितना आ गया +2, तो m का मान कैसा है भाई, प्लस है, पहले आप देंगे प्लस है, और m का मान कितना है 2 है, तो प्लस की वजह से ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा, आवासीय का सीधा बनेगा, और 2 है इसका मतलब 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है इसका मतलब इसमें आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं कि m का मान जब भी निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले को लगाकर, लेंस की बात करें इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, m का मान निकालेंगे तो m का मान या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, पहली बात। दूसरी बात, 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा या 1 के बराबर आएगा। तो जब प्लस माइनस आएगा तो ये चीजें बताएंगे आवासीय या वास्तविक बनेगा प्लस माइनस के लिए। और m का मान 1 के बराबर, 1 से छोटा है 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर 1 से छोटा है 1 से बड़ा आएगा, तो हम इस हिसाब से बताएंगे छोटा या बड़ा बनेगा। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, और यही दर्पण के केस में भी करना होता है, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आप समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं, सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं, और टॉपिक के करते हैं हम आंकिक प्रश्न। तो यहाँ पे ये आंकिक प्रश्न दिया है, और यहाँ पर लिखा है, जो भी लिखा हो पहले दिया है लिखने, क्या लिखेंगे आप, दिया है, हल करेंगे और हल में लिख देंगे दिया है। यहाँ दिया है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। और आपको थोड़ा सा याद करा दूं मैं, क्या याद करा दूं, कि थोड़ा सा ये याद करा दूं कि जब भी आपको f का मान, u का मान, v का मान, ये जब भी कहीं पूछे आए तो हमें इसमें प्लस माइनस लेना होता है, यानी चिन्ह परिपाटी याद करनी होती है। क्या याद करनी होती है भाई, चिन्ह परिपाटी याद करनी होती है। अब चिन्ह परिपाटी याद कैसे करें, तो मैंने आपको बताया है कि f का मान हमेशा प्लस होगा, किसके लिए, उत्तल के लिए, किसके लिए, उत्तल के लिए। और अच्छी बात ये है, चाहे ये दर्पण हो और चाहे ये लेंस हो, f का मान हमेशा प्लस होता है। कैसा होता है, प्लस होता है। अगर बात कर लें f का मान माइनस किसके लिए होगा, तो सीधी सी बात है, f का मान माइनस होगा किसके लिए, अवतल के लिए, किसके लिए, अवतल के लिए। अवतल के लिए प्लस होता है, चाहे ये अवतल दर्पण हो और चाहे अवतल लेंस हो। अवतल शब्द आ जाए तो f का मान माइनस आएगा। u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, u का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। b का मान आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे निकल के आ जाएगा। अगर आपको किरण आरेख बनाना आते हैं तो उससे याद कर सकते हैं कैसे क्या बनेगा, तो निकाल सकते हैं। अदरवाइज मेरा मानना है कि b को आप एकदम से याद ना करें, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, याद कराने की करा सकता हूँ पर वो रटना भी का है, तो बेहतर आप f और u याद कर लें, ठीक है। और उनको याद करें किरण आरेख को, कहाँ पर किरण आरेख बनता है, कि लेफ्ट साइड बनेगा राइट साइड, तो राइट साइड जब भी बनते हैं मतलब सीधे हाथ की तरफ जब भी बनते हैं तो प्लस में, और पीछे बनता है इधर की साइड तो माइनस का आता है b का मान। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इन बातों को याद करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो कौन सा लेंस है भाई, अवतल, नाम आ गया अवतल, तो f का मान माइनस रख दो, तो ये माइनस कितना है 15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो बिंब की बात आ गई, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, कितनी दूरी पर रखें, इसका क्वेश्चन मार्क लगा दो, कितनी दूरी पर रखें इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो देखिए यहाँ पे v की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर पर।
तो 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब होगा प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम b से दिखाते हैं। अब बात आती है प्लस होगा या माइनस होगा, चिन्ह हमेशा साथ लिखें। तो f का मान माइनस होगा क्योंकि अवतल है, u का मान हम निकालेंगे और माइनस ही आएगा, u का मान माइनस ही आएगा, हमेशा आएगा। जब भी u पूछे माइनस आएगा। बस ये याद रखें कि माइनस नहीं आया तो आपका आंसर गलत है और माइनस आ रहा है इसका मतलब सही आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन को देख लें। अब यहाँ पे देखिए v का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। अब 10 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस होगा, इस बात को पता करने के लिए अभी मैंने आपको बताया है कि किरण आरेख पता होना चाहिए। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ठीक है, और अवतल लेंस ऐसे बनता है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है और यहाँ पे होता है ये प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम O कहते हैं। ये क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। इससे पहली वाली वीडियो में हमने यही सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश की थी और वो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाश की किरणें जब समांतर आती हैं तो ये क्या करता है? उन्हें फैला देता है और इनका प्रतिबिंब ऐसे करके बना देता है मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर, और इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनता है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी होती है। दूसरी इसमें एक और कंडीशन होती है। एक और कंडीशन क्या होती है? इसको देख लीजिए भाई। एक और कंडीशन ये होती है, वस्तु कहीं पर भी रखी हो, एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, ये क्या कर देगा? इसे फैला देगा। और दूसरी आपको इससे भेज देनी है O से, जो कि हमेशा सीधी जाती है। अब इसको हम पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं पे कट करेगा और ये जो कट करेगा ये O और F के बीच में बनता है इसका प्रतिबिंब। यहाँ पे बनता है O और F के बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनता है। अब इन दोनों चित्रों में आप ये देखेंगे कि B की जो वैल्यू है, B जो हमेशा इधर साइड है और इधर साइड है, तो आप इसको याद कीजिए। इधर x अक्ष पर वैल्यू प्लस आती है, इधर x अक्ष पर माइनस आती है। इधर y अक्ष प्लस होता है, इधर y अक्ष माइनस होता है। और ये जो O है, इस O का काम ये करता है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब क्योंकि प्रतिबिंब इधर बना है तो V की वैल्यू इधर आई है और V की वैल्यू कैसे होगी? माइनस होगी। तो अवतल लेंस के केस में V जो है, प्रतिबिंब जो है, हमेशा लेफ्ट साइड बनता है लेंस के, यानी प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट साइड में बनता है। और लेफ्ट साइड में बनता है, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी कैसी आएगी? बताइए, आप समझोगे ना? नेगेटिव आएगी, यानी ऋणात्मक आएगी। कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी। बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम V का मान कैसा लिखेंगे भाई? माइनस का लिख देंगे। कैसा लिख देंगे? माइनस का। अब क्या करेंगे? आगे कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी M का मान भी आपको बताना है कि M का मान क्या है। क्लियर है ये बातें? तो इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो V का मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये V का मान भी दिया है, कितना दिया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे? फॉर्मूला आएंगे तो यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से। क्या लिखेंगे भाई? लेंस के सूत्र से। तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u प्लस 1/u। दर्पण के लिए प्लस 1/u, लेकिन यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं तो माइनस का 1/u हो जाएगा। कन्फर्म है ये बात? बिल्कुल। अब हमें u निकालना है तो u को क्या करेंगे? u को इधर बुला लो। जब u इधर आएगा तो ध्यान सुनिएगा, जब u इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इधर क्या बचा? 1/v। तो इधर 1/f का क्या काम? इसको उठा के उधर भेज दो। जब ये उधर जाएगा तो 1/f माइनस का हो जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे? इनकी वैल्यू आएंगे 1/v का मान कितना है? माइनस का 10। तो माइनस का 10 लिखिए, फिर यहाँ माइनस लगाइए 1/f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू -15। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 15। क्या लिखेंगे? माइनस का 15। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं। 1/u बराबर आ जाएगा, 1/u इधर चल रही है, इसको उठाएंगे इधर रख देंगे, और 1/10 है तो इसको मैं 1/10 लिखूंगा, वो भी कैसा? माइनस का। अब देखिए, एक माइनस ये और एक माइनस है, जब भी दो माइनस एक साथ आ जाए तो उसे प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा प्लस 1/15। अब 1/u ऐसे ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा? पहले प्लस वाली वैल्यू को आगे लिखूंगा और माइनस 1/10 करूंगा। आप चाहो तो 10 और 15 का लासा यहीं से ले सकते हो, पर मेरा मानना ये है पहले प्लस वाली संख्या को आगे करें, माइनस वाली को बाद में करें, आसानी हो जाएगी। वरना हो सकता है आप जल्दबाजी में गलत कर सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे? 1/u ऐसे ही रहेगा और इसका लासा लेंगे 15 और 10 का लासा आ जाएगा 30, और 15 दूनी 30 होता है और 10 तिया 30 होता है। ठीक है, इतनी बात ठीक है।
अब 1/u का मान आप देख सकते हैं, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और बट्टे आ जाएंगे यहाँ पर 30। सही है। फिर यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो 1/u का मान आ गया माइनस का 1/30 और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो u का मान आ जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे 30 और ये वाला माइनस u के साथ आएगा, हम इसको इधर लिखेंगे और सेंटीमीटर में वैल्यू तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा u बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है बताइए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर माइनस का 30 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे पूछा है आवर्धन। क्या पूछा है, आवर्धन। तो आवर्धन पूछा है तो आवर्धन का फॉर्मूला आएंगे। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर HI अपॉन HO। अगर HI और O याद ना हो तो इस I को यहाँ लिख दीजिए, O को यहाँ लिख दीजिए और ये होगा V अपॉन U। क्या होगा, V अपॉन U। माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये लेंस है। क्या है, लेंस है। तो ये लेंस के लिए है भाई, किसके लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए है। तो हम क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे, फॉर्मूला V अपॉन U। अब V की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे -10, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का 10 और U का वैल्यू कितना है, माइनस के 30, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस के 30। इससे ये मर जाएगा, 0 से 0 मर जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई 1/3 और 0.33 करके इसका आंसर आएगा, यानी m का मान आ गया 0.33। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे प्रकृति पूछे, बस ऐसे m पूछा है, मैं यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना चाहता हूँ। इस सवाल में तो नहीं पूछा, फिर भी याद कर लीजिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति पूछे। क्या पूछे, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो जब भी प्रतिबिंब की प्रकृति पूछे आप जरूर लिखें, क्योंकि देखिए यहाँ पे m का मान जो आया है ये कैसा भाई, प्लस है, तो यहाँ लिख देंगे m का मान प्लस है। और प्लस के लिए अभी बताया था, बिल्कुल याद कर लीजिए कि यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे देख लीजिए आप कि m का मान अगर प्लस आएगा तो आभासी व सीधा हो जाएगा। याद कराया था ना, m का मान अगर प्लस आएगा तो आभासी व सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि m का मान प्लस है, इसलिए प्रकृति कैसे हो जाएगी, आभासी, और आभासी होता है तो वह सीधा, आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। दूसरी बात एक और देखिए, यहाँ पर m का मान 1 से छोटा है, m का मान 1 से छोटा है, यानी 0.33 1 से छोटा है, तो m का मान 1 से छोटा है। तो देखिए m का मान छोटा किससे, 1 से, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। सही है, और ये क्या है, साइज है। क्या है भाई, ये साइज है, किसका साइज है, प्रतिबिंब का। तो जब भी आपको पूछे प्रश्न में साइज और प्रकृति तो हम ऐसे लिखेंगे m को निकालने के बाद। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, तो देखिए 2 सेंटीमीटर लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे आप दिया है। क्या लिखेंगे भाई, दिया है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ दिया है, दिया है। क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर लंबाई है, किसकी, बिंब की। बिंब का मतलब होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसको दिया है 2 सेंटीमीटर। सही है, आगे कह रहा है ये आपसे, क्या कह रहा है, सुन लीजिए भाई, क्वेश्चन की सुनिए कि 10 सेंटीमीटर फोकस दी गई उत्तल लेंस, तो f का मान आपको दिया है प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तल है। क्या है, उत्तल के लिए f का मान प्लस होगा, तो f का मान प्लस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अक्ष के लंबवत रखा है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब की दूरी मतलब u का मान दिया है आपको माइनस का 15 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, u का मान हमेशा माइनस आएगा। इस प्रश्न में भी u का मान माइनस आया था और हमने आपको बताया u पूछे तो माइनस आएगा, और दिया है तो बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो वस्तु लेंस से 15 सेंटीमीटर है, तो u का मान माइनस के 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, देखिए इसे प्रकृति पूछे, इसका तो m निकालना पड़ेगा। स्थिति पूछी है तथा साइज पूछा है, इसका आवर्धन भी ज्ञात किया, सारी चीज निकालनी है। तो पहले निकालेंगे आप v, क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। सही है, तो हम v निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र, लेंस के सूत्र से। क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेंस के सूत्र से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंस के सूत्र से।
तो 1/f बराबर 1/v, और याद रखना यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। दर्पण होता तो प्लस आता। अब इसे आगे सॉल्व करें, चलिए करते हैं। तो f का मान दिया है, u का मान दिया है, v निकालना है, तो b को अकेला छोड़ दो। तो इसको दिया है, u का मान दिया है, v निकालना है, तो b को अकेला छोड़ दो। तो इसको देखिए, b को अकेला छोड़ता हूं मैं यहाँ पे, u को इधर बुला लो, तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। क्या ठीक है ना? देखिए u को हमने इधर बुलाया, तो u को हमने जब इधर बुलाया तो देखिए u जब इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u आ जाएगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1/v और बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u की। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1/v का मान निकालेंगे, 1/f प्लस 1/u इधर आ जाएगा। बात क्लियर? देखिए यहाँ से 1/u को हमने इधर बुला लिया, ये प्लस का हो गया, f प्लस का ही था, तो ये दोनों वाली प्लस की हुई, ये अलग कर दिया। अब यहाँ पे f का मान लिखेंगे, f का मान कितना भाई, 10 सेंटीमीटर, 1/10 आ गया। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया, और u का मान कितना है, u का मान -15, तो -15, 1/10 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे अभी बताया था दोनों माइनस आए तो प्लस कर दो, और एक प्लस और एक माइनस आए तो माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, 1/15 हो जाएगा 1/v का मान। तो 1/v का मान निकालेंगे, इनका लासा लीजिए, अभी लिखा था कितना आएगा 30, और 10 से 10 या 30 होता है, और 15 दूनी 30 होता है। तो यहाँ पर सॉल्व होकर आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1/30, और ये आ जाएगा v। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस का आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तल लेंस होता है, ध्यान से देखिए, ये होता है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के ये वाला जो बिंदु होता है, ये प्रकाशिक केंद्र होता है। और वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है, कहाँ पर रखी, 15 सेंटीमीटर पर की है, तो वस्तु यहाँ पर रखी है 15 सेंटीमीटर पर। याद कीजिएगा, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, ठीक है। अब वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, प्रतिबिंब ऐसे बनाते हैं, एक रेखा, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर खींचिए, जो कि फोकस से होके जाती है, पहला। दूसरा ओ से खींचिए। अब ओ से खींचेंगे तो आपको वहां मिलाना जहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगा, इसको मैं आपको और समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम लूंगा। तो देखिए 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, फोकस दूरी इसकी 10 है, तो इसका मतलब जो 2f1 होगा, जो 2f1 होगा वो कितने पे होगा भाई, 20 सेंटीमीटर पे होगा। इस बात को मानेंगे, क्योंकि f दिया है 10, तो ये हो जाएगा 20, तो ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये f1 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 लिख दीजिए। तो वस्तु इससे यहाँ पर रखी है, तो याद कीजिए अनंत पे होता है तो फोकस पे बनता है, वस्तु 2f1 से पीछे होती है तो यहाँ f2 और 2f2 के बीच में बनता है, और 2f1 पे होती है तो 2f2 पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर 2f2 के बाद में बनेगा, कहाँ बनेगा, 2f2 के बाद में, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे हम कहीं 2f2। तो ये कहाँ मिलाना है, ये आपको कहीं यहाँ मिलाना है, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर प्रश्न में आपको कुछ ऐसा बनाने के लिए देता है तब करना है, मेरा काम समझाना है, इसलिए साथ में समझा दिया। तो मुझे ये समझाना था कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 30 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 30, क्योंकि ये इस साइड बनना है इसलिए प्लस का आएगा। बात समझ गई? इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि डायग्राम कैसे बनाने हैं, किरण आरेख। अगर प्रश्न में देगा तो साथ में कहता है कभी कभी प्रश्न में, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब देखिए आगे करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो b का मान निकल के आ गया। अब b का मान निकल के आया तो आप लिख देंगे, यहाँ पे इसमें पूछा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर पर प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर लेंस के दाईं ओर बनेगा। लेंस के किधर बनेगा भाई, दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। इस बात को आप लिख देंगे, ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाए इसका कि स्थिति कहाँ है, स्थिति कंफर्म हो गई। 30 सेंटीमीटर बनेगा लेंस के दाईं ओर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछा है, आगे बात कर ले भाई प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, यानी आभासी या वास्तविक है, और साइज बताइए। इसके लिए हमें m निकालना पड़ेगा। तो चलिए m की बात करते हैं। m बराबर होता है HI/HO, या जैसे आप I और O लिखते हो, और यहाँ V/U आ जाएगा, क्योंकि ये लेंस है इसलिए प्लस में आएगा। तो हम m निकालेंगे तो V/U से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, V/U से।
अब v अपन u से निकालेंगे तो v का मान लिख दीजिए यहाँ पे, v का मान कितना है 30 आया है, तो आप यहाँ 30 लिख देंगे, ठीक है ना। अब u का मान देखिए, u का मान कितना है यहाँ पे 15 आया है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 15 लिखिए। 15 से ये 2 बार कटे, 15 दूनी 30 होता है, तो माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया माइनस का 2। और थोड़ी देर पहले मैं आपको यही समझा रहा था कि m का मान प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, और इसमें कुछ अंक भी आएगा। तो आपको दो चीजें देखनी है, क्या क्या देखनी है। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि m का मान 2 है, यानी इसका मतलब m का मान 1 से बड़ा है, सही है ना। तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ लिख देंगे बड़ा बनेगा, ठीक है। अब m का मान जो है माइनस का आया है, और माइनस का मतलब बताया था वास्तविक, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। याद करिए क्या बताया था, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं m का मान माइनस आता है तो वास्तविक होता है उल्टा होता है, वास्तविक होता है उल्टा होता है। इस बात को याद कर लेंगे आप लोग कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा, m का मान माइनस आता है तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रकृति को भी यहाँ पे समाप्त किया, तो प्रकृति का आंसर ही आ जाएगा। आवर्धन की बात कर रहा था, तो आवर्धन का मान ये आ गया, ये भी खत्म हुआ। अब पूछा साइज, तो साइज में बता दिया बड़ा बनेगा, लेकिन ये नहीं बताया कितना बड़ा बनेगा। तो ये पता करने के लिए देखो इसके दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं, दो तरीके। कौन से दो तरीके, यहाँ पे समझिए कि m का मान आया 2, इसका मतलब वस्तु जितनी है उसका 2 गुना कर दो। m का मतलब ये होता है, m का मतलब आवर्धन, और आवर्धन ये बताता है वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो m का मान 2 है, यानी 1 से ज्यादा, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, जितनी वस्तु की लंबाई दी है उसका उतने गुना हो जाता है जितना m का मान आता है। तो m का मान यहाँ 2 आया है, और यहाँ पे दिया 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, तो इस 2 का इसमें गुणा कर दो, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 का, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। अगर यहाँ m का मान 3 आता तो यहाँ पे फिर इसका 3 का गुना कर देते। m का मतलब होता है कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा या कितना छोटा बनेगा। तो m का मान जो भी आता है और वस्तु का मान जो दिया जाता है, वस्तु की जो लंबाई दी जाती है, उस लंबाई में m के मान का गुणा कर देते हैं और आंसर आ जाता है। तो यहाँ कितना आया, 2 आया है, और 2 वो दिया है, तो कितना हो जाएगा, 4। तो आपको लग रहा है ऐसा भूल जाएंगे, तो सीधा सीधा इससे सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m बराबर होता है I/O। अगर आप ये यूज करते हैं I/O, तो I/O कीजिए। HI/HO करते हैं तो HI/HO करिए। H'/H करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अलग अलग टीचर अलग बताते हैं, जो आपको याद हो वो कीजिएगा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे I निकालना है। तो या करके हम ऐसे कर देंगे कि I बराबर हो जाएगा M गुणा O। अब देखिए M का मान कितना आया है, 2, और ये कैसा है, माइनस का, तो माइनस लिख दीजिए, माइनस का 2, और गुणा O का मान कितना दिया है, वहाँ पे 2 दिया है, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, वो भी माइनस का, और ये आ गया सेंटीमीटर। बस यही आपको मैं सिखा रहा था। तो माइनस का 4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये है कि प्रतिबिंब ऐसे बनेगा और वस्तु ऐसे रखी होगी इस पर, मुख्य अक्ष पर, ठीक है, जो अभी बताया था वैसा होगा। बात समझ आ गई। तो प्रतिबिंब कैसा है, नीचे बनेगा, वस्तु ऐसे खड़ी होगी, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, वस्तु ऐसे होगी, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, और इस तरीके से बाई इधर नेगेटिव होता है यानी ऋण होता है, इसलिए माइनस आया। वस्तु हमेशा ऊपर होती है, इधर बाई एच प्लस होता है, इसलिए वहाँ प्लस आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है लेंस की क्षमता। तो लेंस का काम क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश की जो किरणें आती हैं उनका अपवर्तन करना, और अपवर्तन करने के बाद मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि उसमें फोकस जो होता है लेंस का, अगर उत्तल लेंस है, कौन सा उत्तल लेंस है, तो उसका दूसरा नाम होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो वो लेंस क्या करता है, प्रकाश की जो किरणें आती है उन्हें इकट्ठा करता है। और अवतल लेंस का नाम बताया अपसारी यानी बिखेरना। तो अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश की जो किरणें आती हैं अपवर्तन के पश्चात उन्हें बिखेर देना। तो बिखेरने की जो क्षमता होती है और इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं परिभाषा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण। तो अभिसरण का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है भाई, इकट्ठा करना। और यहाँ अपसरण का मतलब होता है फैलाना। अपसरण का मतलब क्या होता है, फैलाना। तो प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है या फैलाता है। उस क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और कब होता है ये,
अपवर्तन के पश्चात, तो यहाँ लिख देंगे अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात। फिर इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे इकट्ठा करना है, फैलाने की जो क्षमता होती है उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। आगे बात कर लें कि इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, P फॉर पावर, तो P से करते हैं। अब इसका मात्रक भी होता है, भाई मात्रक क्या होता है कौन बताएगा, मात्रक होता है इसका डायोप्टर, क्या होता है डायोप्टर, जिसे हम D से दिखाते हैं, डायोप्टर, ठीक है, और दिखाते किससे, इसे D से दिखाते हैं। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इसका फॉर्मूला P बराबर 1/f, क्या होता है P बराबर 1/f, जब f किस में हो, f मीटर में हो। जब f मीटर में दिया जाएगा तो आप इसे यूज करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर 100/f, 100/f लिखेंगे, और जहाँ f किस में, सेंटीमीटर में, f किस में, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो आप कोई सा ही फॉर्मूला यूज करें, चाहे इससे करें चाहे इससे करें, आंसर सेम ही आने वाला है। और यहाँ से आप एक और परिभाषा बना सकते हैं 1/f, तो 1/f देखिए कहीं x लिखा है और हम इसे 1/x लिख दें तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो यहाँ पे 1/f लिखा है, f का मतलब फोकस दूरी, और 1/f लिखा है तो व्युत्क्रम हो गया फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ये भी इसकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लेंस की क्षमता तो हमने कर ली। अब देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि f का मान अगर प्लस है, तो देखिए f का मान अगर प्लस है तो यहाँ f का मान प्लस रखेंगे, और प्लस का भाव जब 1 में देंगे तो p का मान भी कैसा आएगा, प्लस आएगा, तो p भी प्लस आएगा। और ये किसके लिए होता है f का मान प्लस, उत्तल के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे कि उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए p का मान कैसा होता है, प्लस होता है, नंबर 1। नंबर 2 की बात कर लें तो अवतल लेंस के लिए, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए f का मान कैसा होता है अवतल के लिए, माइनस का होता है, तो p भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। यानी प्रश्न में आपको अगर क्षमता प्लस में दी गई है, कैसे दी गई है, प्लस में दी गई है, और पूछे कौन सा लेंस है तो आप बता देंगे उत्तल लेंस है, और अगर p का मान माइनस है तो इसका मतलब अवतल लेंस है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं पहला, और यहाँ पे प्रश्न करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया है, देखिए दिया 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f का मान कितना कर देंगे, 2 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, यहाँ देखेंगे अवतल लेंस है तो माइनस कर दीजिए। क्षमता ज्ञात कीजिए, तो p का मान आपको बताना है, तो p बराबर आप करेंगे 100/f, और f किस में होगा, ये सेंटीमीटर में, तो प्रश्न में किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो बस लगा दीजिए इसको, इसको लगाएंगे तो p बराबर आ जाएगा 100/f का मान कितना है, -2, तो ये आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। यानी f माइनस में है तो p भी माइनस में आएगा। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, बस इतना करना है, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है, सीधा सीधा कर देना है। क्या करेंगे, f का मान दिया है, f के मान से भाग दे देंगे, 100 में सेंटीमीटर में दिया है इसलिए 100 वाला आएंगे, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको f का मान बताना है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता, देखिए पावर कितनी दी है, पावर दी है -2 डायोप्टर। अब -2 डायोप्टर दिया, माइनस का मतलब क्या होता है, अवतल, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, और यह किस प्रकार का लेंस है ये बताइए। देखिए p का मान माइनस है तो f भी माइनस आएगा, क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे 100/f फिर लगाएंगे हम, p दिया है बस, तो f निकालना है तो कर देंगे 100 और यहाँ पे p कर देंगे तो p का मान -2 है, तो ये कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आएगा भाई, सीधी सीधी बात है। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जब लगाते हैं जब ये सेंटीमीटर में हो, अब आप कहीं मीटर में होता तो देखिए बात वही है, p बराबर करते हैं हम 1/f, और f का मान किस में होता, मीटर में, तो हम क्या करेंगे, f को इधर बुलाएंगे तो 1/p हो जाएगा, और 1/p का मान कितना दिया है, -2, तो -2 करेंगे, और जब इसका भाग देंगे तो 0.5 माइनस का आ जाएगा,
वो भी किस में आएगा, मीटर में। तो माइनस का 0.5 आ गया, और मीटर को हटा दे, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा। तो ऊपर कितना बचा 5, और ये कितना बचा 10, तो ये 50 हो जाएगा, वो भी सेंटीमीटर, और ये माइनस यहाँ आ गया, तो इससे भी यही आया, कोई सा भी लगा लीजिए, आपकी मर्जी है, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। तो एफ का मान आ गया, कितना आ गया भाई, माइनस का 50 सेंटीमीटर, क्लियर है ये बात। और एफ का मान यहाँ पे माइनस है, तो पी का मान भी माइनस है, इसका मतलब ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। और अवतल का दूसरा नाम होता है अपसारी। क्या होता है भाई, अपसारी लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, अपसारी लेंस है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फिर से देखिए, एफ का मान पूछा है, और ये आपको पी का मान दिया है, कितना दिया, प्लस का 1.5, इस बार प्लस दिया है। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है, तो बस इतना याद रखें, इनका नाम दूसरा याद कर लें। अभिसारी होता है इकट्ठा करने वाला, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने वाला जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और ये कौन सा होता है, जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, और फैलाने वाला जो होता है वो अवतल लेंस होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। तो बस अब क्या है, इसको सॉल्व करना है, कर दीजिए। तो P बराबर 100/F कीजिए, F निकालना है तो 100/P कीजिए। तो 100/P की वैल्यू 1.5, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 200/3, और F की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6×18 होता है, 2 बचेंगे, और 6×18 होता है, 0.66 करके चलता रहेगा। तो F का मान आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप यहीं छोड़ दें, और F का मान सेंटीमीटर में लिख दें। और F का मान प्लस है, तो F का मान प्लस है, तो प्लस है, इसका मतलब कैसा होगा, ये उत्तल लेंस, कैसा होगा, ये उत्तल लेंस है। और उत्तल का मतलब ये होता है, यानी अभिसारी है। कैसा है, अभिसारी, ठीक है ना। इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर किए, इस वीडियो में हम इतना ही खत्म करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप कमेंट करते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पर या चैप्टर की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा देंगे। तो कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।